एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंची। कहती हैं, यह तीनों सहेलियां अच्छे से जीवन व्यतीत कर रही थीं, परंतु इनमें से दो जो हैं वह विधवा हो जाती हैं और बड़ी ही दुख दरिद्रता से जीवन व्यतीत कर रही हैं। जिसमें से एक है वह अपने पति के साथ सुख संपदा से रह रही है। मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। हे प्रभु, हे दीननाथ, क्या आप हमें उन 3 प्रश्नों का उत्तर आप देंगे? भगवान विष्णु कहते हैं, हाँ देवी, आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हुए हैं, आपके मन में जो भी विचार आए हैं, जो भी प्रश्न है, आप हमसे पूछिए, मैं आपको उनका उत्तर अवश्य ही दूंगा। प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है? नंबर 2 पे है, कौन सी स्त्री पूरे जीवन भर दुख का सामना करती है और पूरे जीवन भर दुख ही झेलती रहती है? नंबर 3 है प्रभु, मेरा प्रश्न है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती है? अब यह तीनों प्रश्न को सुनने के बाद प्रभु बोलते हैं कि हे लक्ष्मी, भगवान विष्णु कहते हैं, आप जिन 3 स्त्रियों की बात कर रही हैं उनमें से 2 विधवा हो चुकी हैं और एक जो है वो सुखी पूर्वक अपने पति के साथ जीवन को व्यतीत कर रही है। तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं माता लक्ष्मी से कि मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो कि बहुत ही आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसके बाद आपके प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही मिल जाएंगे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं कि प्रभु, आप कहानी कहिए और मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगी। जितनी देर मैं ये कहानी सुनूंगी उतनी देर मेरा मन इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकेगा। प्रभु, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप कहानी सुनाना प्रारंभ करिए। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप लोग इस कहानी को पूर्ण सुनिएगा। यदि आपको कहानी अच्छी लगे और विष्णु और माता लक्ष्मी का जो वार्तालाप हो रहा है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जो भी वार्तालाप हो रहा है, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी इस बात का एहसास होगा कि पृथ्वी लोक में महिलाओं को या पुरुषों को क्यों इतने कष्ट का सामना करना पड़ता है और क्यों विधवा होती हैं। पूर्ण तक अवश्य सुनिएगा। इसके पहले आपसे एक और निवेदन है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन नीचे है उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले मैं सुहागन स्त्री की बात बताऊंगा। भगवान विष्णु कहते हैं माता लक्ष्मी से कि सबसे पहले मैं उस सुहागन स्त्री की बात बताऊंगा जिसको आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कह रही हैं। वह पत्नी जो है वह एक राजा के नौकर की पत्नी है जो बहुत ही गुणवंती है और सात्विक है। उसका चरित्र बहुत ही अच्छा है। वो एक चरित्रवान है और पतिव्रता नारी है। एक बार नौकर ने अपनी पत्नी की इतनी बड़ाई की कि उसकी प्रशंसा सभी जगह होने लगी। राजा को इस बात का पता लगा तो राजा ने उस नौकर को बुलाया और उससे कहा कि तुम अपनी पत्नी की सदैव ही बड़ाई करते रहते हो, ऐसा क्या है? जब राजा यह प्रश्न नौकर से पूछता है कि तुम कहते हो कि तुम्हारी जो पत्नी है वह बहुत ही पतिव्रता नारी है, क्या तुम इस बात से सहमत हो? तो नौकर कहता है, हाँ, मुझे अपनी पत्नी पे पूर्ण विश्वास है। वह पतिव्रता नारी है और मुझे उस पर आंख बंद करके भी भरोसा है। वह कभी कोई गलत काम कभी नहीं करेगी और वह चरित्रहीन बिल्कुल नहीं है। अब वहाँ पे एक मंत्री बैठा हुआ था। राजा का जो मंत्री होता है वो बैठा हुआ था। वह खड़ा हो गया। वह कहने लगा नौकर से, यदि मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत जो है मैं उसे भंग कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? अब नौकर से जब मंत्री ने यह बात कही कि यदि मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुम्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? तो नौकर कहता है, यदि अगर ऐसा होता है, तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित करते हो तो मैं राजा से निवेदन करता हूँ कि मुझे फांसी की सज़ा दे दी जाए। अब राजा भी विचार करने लगा इस बात पर और मंत्री भी इस बात पर विचार करने लगा। अब फिर नौकर राजा से कहता है
कि यदि यह मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो राजा कहता है इनको भी वही सज़ा मिलेगी जो तुम्हें मिलनी चाहिए, यानी कि फांसी की सज़ा। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि आगे की कहानी बताते हैं कि मंत्री कहता है कि मैं ऐसा क्या लेके आऊँ जिससे तुम्हें इस बात का विश्वास हो जाए कि जो तुम्हारी पत्नी है उसका पतिव्रत धर्म है जो वह खंडित हो गया है। तब नौकर उस मंत्री से कहता है यदि यदि तुम मेरे घर जाकर मुझे मेरे शादी के समय में, विवाह के समय में एक मटका मिला था और एक कगार मिला था, वह मेरी पत्नी ने बहुत संभाल के रखा हुआ है, तो उसको जाकर। अब मंत्री यह शर्त स्वीकार कर लेता है कि मैं इस नौकर के घर जाऊंगा और इसके घर से मटका और पटका दोनों ही लेकर अवश्य आऊँगा, क्योंकि यह दोनों ही सुहाग के सामान होते हैं। अब वह मंत्री जाता है घर। अब मंत्री शहर गया। शहर में जाकर एक द्वितीय से मिला। वह यह कार्य करती थी कि जिसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, जो कार्य कोई नहीं कर सकता था, वह कार्य वह द्वितीय करती थी। अब मंत्री उससे मिला, उससे कहने लगा कि मेरा यह एक कार्य है। अब द्वितीय से कहता है कि मंत्री उस नौकर का नाम बताता है और उससे कहता है, द्वितीय से कहता है कि उसकी जो पत्नी है उससे तू मेरा संपर्क करवा दे। तो द्वितीय कहती है भाई तू किसी और औरत के बारे में बात कर ले, लेकिन वह औरत एक पतिव्रता नारी है, उसके बारे में विचार करना भी तेरा व्यर्थ होगा। द्वितीय कहती है वह तेरी ओर देखेगी भी नहीं और उसके घर के लोग बड़े ही खूंखार लोग हैं, वह तेरी खाल उधेड़ कर रख देंगे। तो मंत्री ने यह सब बातें सुनी और द्वितीय से कहता है अच्छा तू मेरा एक काम कर दे कि उसके घर जाकर के एक मटका और पताक लाकर मुझे दे दे। तब वह द्वितीय कहती है उसके गुप्त अंग में अगर कोई चिन्ह हो वह भी मुझे आ करके बता दे। यह सारी बातें उसने सुनी द्वितीय ने। द्वितीय कहती है मैं उसकी सारी बातें समझ में आ गई और कहती है मैं तेरा कार्य अवश्य करूँगी, किंतु तुम मुझे मुँह मांगा धन दौलत दोगे ना। तो मंत्री कहता है हाँ मैं तुम्हें मुँह मांगा धन दौलत दूंगा। अब द्वितीय उस नौकर के घर जाती है जो कि शहर में रहती हुई थी। जाकर उस महिला से कहती है कि मैं तेरे पति की बुआ हूँ। तो महिला उत्तर देती है कि मैंने आपको पहले तो कभी नहीं देखा हुआ है। कहती मैं आपको पहचान नहीं पाई हूँ, लेकिन पति की बुआ बताते हुए जो औरत थी उसने उस औरत को द्वितीय को बहुत सम्मान दिया, बहुत मान दिया, लेकिन उसको क्या पता था कि उसके साथ यह छल करने आई हुई है। अब भगवान विष्णु कहते हैं माता लक्ष्मी से कि इसी प्रकार से वह द्वितीय उस महिला के घर में यानी कि उस नौकर के घर में 2 दिन तक बनी रहे। अब वो जब स्नान करने जाती तो वह महिला जो द्वितीय थी वो कहती है कि लाओ मैं तुम्हारी कमर रगड़ दूं, और रगड़ने लगती है। वो बहुत मना करती है, उसके बाद भी वह द्वितीय उसकी कमर रगड़ने लगती है। कहती है तुम तो मेरी बेटी से भी प्रिय बहू लगती हो, तुम तो मेरी बेटी के समान हो, उससे भी ज़्यादा प्रिय हो। अब वह स्त्री मना नहीं कर पाई क्योंकि उससे वह बहुत उम्र में बड़ी थी और वह सम्मान बहुत करती थी। अब कमर में साबुन लगाते नहलाते हुए उसके मुख में आँखों में पानी डाल दिया और उसकी आँखें बंद हो गईं। अब उसी समय पे उसने उसके गुप्त अंग में जो भी निशान था उसको देख लिया। बस उस द्वितीय का काम बन गया। और जब वह स्त्री स्नान करके खाना बनाने गई तो चुपके से उस द्वितीय ने पटका और जो भी सामान था वह वहाँ से चुरा लिया। अब उसका तो काम बन ही चुका था। अब वह कतार और पटका लेकर वहाँ से तुरंत ही छूमंतर हो गई, भाग गई और ले जाकर वह मंत्री को दे दिया और गुप्त अंग में जो तिल था उसके बारे में भी बताया और मंत्री को दे दिया। और मंत्री सीधे राजा के दरबार में पहुंचा और ले जाकर पटका
और कतार जो थी वह राजा के सामने प्रकट कर दी और गुप्त अंग में जो तिल था उसके बारे में भी बताया। अब राजा ने दरबार लगाया और सभी लोगों को बुलाया और उस नौकर को भी बुलाया। उसके सामने पटका और कतार को प्रस्तुत किया गया। अब नौकर को यह विश्वास हो चुका था कि जो मेरी पत्नी है उसने अपना पतिव्रता धर्म जो है वह पूर्णतः खंडित कर लिया है, क्योंकि उसने कहा था नौकर ने, यदि तुम मुझे वह पटका और कतार लाकर दिखा दोगे तो मैं मान लूँगा कि मेरी जो पत्नी है वह पतिव्रता धर्म खंडित कर देगी। अब भगवान माता लक्ष्मी से कहते हैं कि उसकी जो फांसी की सज़ा रखी गई वह 15 दिन बाद रखी गई। अब राजा नौकर से कहता है कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो उसे प्रस्तुत कर सकते हो। तो नौकर ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं अंतिम बार अपनी पत्नी से मिल सकता हूँ क्या? तो राजा ने यह आदेश दिया कि हाँ, तुम अपनी पत्नी से अंतिम बार मिल सकते हो। फिर वह नौकर अपने घर गया और जाकर के अपनी पत्नी से मिला। तब वह नौकर अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने आज यह अनर्थ कर दिया है और तुमने अपना पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया है। मैंने दरबार में यह शर्त लगाई थी कि कोई भी व्यक्ति मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर सकता है और मुझे इसके कारण से 15 दिन के बाद की फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी, फांसी की सज़ा दी जाएगी। फिर पत्नी ने अपने पति को सारी बात बताई, लेकिन पति को फिर विश्वास नहीं हुआ। फिर 15 दिन के बाद राजा के नौकर आए और उसे ले जाने लगे और फिर उसे ले जाकर जेल खाने में डाल दिया गया। फिर पत्नी परेशान हो गई और प्रभु से प्रार्थना करने लगी और भेष बदल के राजा के दरबार में पहुंची। फिर वह राजा से प्रार्थना करने लगी कि मैं नाच दिखाना चाहती हूँ। वह स्त्री बहुत सुंदर थी, तो राजा बहुत शौकीन होते हैं वैसे भी, तो वह यह बात मान गए और नाचने के लिए उसे आज्ञा दे दी। फिर वह नाचना प्रारंभ किया और उसका नाच राजा को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो राजा प्रसन्न होकर कहते हैं, कहो स्त्री, तुम क्या मांगना चाहती हो? अपनी इच्छा प्रकट करो। तब वह स्त्री राजा से कहती है कि अब उस स्त्री ने कहा कि महाराज, आपकी सभा में मेरा एक चोर है जिसने मेरे पैसे लिए हुए थे, उसने अभी तक वापस नहीं किया हुआ है। तब महाराज कहते हैं, कहो कौन तुम्हारा चोर है, किसने तुम्हारे पैसे लिए हुए थे? उसने अपनी बात को रखी। महाराज उस नाचने वाली यानी कि उस जो स्त्री थी उससे कहते हैं कि बताओ मेरे दरबार में कौन तुम्हारा चोर है, मैं उसको फांसी की सज़ा अवश्य दूंगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि अब स्त्री कहती है, आपका मंत्री मेरा चोर है, उसे फांसी की सज़ा अवश्य दे। अब जैसे ही उस मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे चोर बता रही है, तब वह मंत्री कहता है, मैंने इसका कुछ नहीं चुराया, कभी नहीं चुराया है। वह चोर कहता है, वह मंत्री कहता है कि मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है, मैंने इसको पहली बार देखा हुआ है। अब भगवान विष्णु कहते हैं माता लक्ष्मी से कि जब यह मंत्री मुझे जानता ही नहीं है, पहली बार देखा है, तो आप इस मंत्री से पूछो कि वह पटका और कतार कहाँ से लेकर आया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आज जिसको आप फांसी की सज़ा सुनाने वाले हैं। अब वह महिला महाराजा से कहती है कि मैं बताती हूँ कि इस मंत्री ने मेरे घर एक द्वितीय को भेज करके उसी से मेरी जान के तिल का पता लगवाया और पटका और कतार भी उसी से मंगवाया और उसी द्वितीय ने इसको कतार और पटका लाकर दिया हुआ है और जान के तिल का पता भी उसी ने बताया हुआ था। अब मैं आपको बताती हूँ, इसने मेरे घर जो द्वितीय को भेजा था उसने कहा कि मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ, जो मैं पहली बार आई हुई हूँ, इस कारण मैंने उसको 2 दिन तक अपने घर पर रखा और उसकी खूब आओ भगत की। उसी से यह पटका और कतार चुराकर वो ले आई और मंत्री को दे दिया था। इस प्रकार से राजा ने उस स्त्री की बात सुनकर द्वितीय को बुलाया और द्वितीय ने सारी सच्चाई बता दी। फिर महाराजा ने निर्णय लिया कि नौकर को रिहा कर दिया
और उस मंत्री को फांसी की सजा दे दी गई। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि जो स्त्री पतिव्रता सती का धर्म निभाती है, वह स्त्री अपने पति का सम्मान के लिए जो स्त्री लड़ जाती है, वह बहुत उच्च कोटि की स्त्री होती है, उससे भगवान भी नहीं जीत सकते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हें पहले प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। अब दूसरे प्रश्न की बात है। जो स्त्री पहले ही विधवा हो जाती, समय से पहले जो स्त्री अपने पति का नाम लेती हैं, उनके कुल को नष्ट करती हैं और चरित्रहीन होती हैं, उनका पति समय से पहले ही मृत्यु लोक चला जाता है और विधवा हो जाता है। लक्ष्मी, जो तुम इन तीनों स्त्रियों का नाम बता रही थी, इसी कारण जो पहली स्त्री थी, जो अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी, वह एक चरित्रवान महिला थी और वह कभी भी अपने मुख से पति का नाम नहीं लेती थी। और यह दोनों महिलाएं कभी भी अपने पति का नाम लिए बिना नहीं छोड़ती थी और सदैव ही अपने पति का नाम मुख से निकालती थी। इस बात को सदैव याद रखना चाहिए पति की। यदि आप लंबी उम्र चाहते हैं तो पति का भूल कर भी नाम ना ले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए।